और अब बात करते हैं नौकरियों की। मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि अगले 18 महीने में 10 लाख नौकरी दी जाएगी। ये खबर युवाओं के लिए बड़ी राहत है, लेकिन जैसे ये खबर आई, विपक्ष ने सरकार पर चुभने वाला हमला शुरू कर दिया। राहुल गांधी से लेकर तमाम नेताओं ने सरकार को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के वायदे की याद दिलवाई। बेरोजगारों को सौगात 2024 में बनेगी बात। दस लाख नौकरी के वादे पर राहुल का महाजुमला अटैक। आठ साल पुरानी मोदी सरकार रोजगार को लेकर अब मिशन मोड पर काम करने की बात कर रही है। मंगलवार सुबह अचानक से पीएमओ के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ जिसमें लिखा गया, पीएम मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा की और तय किया गया कि 1.5 साल यानी 18 महीने के अंदर 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। पीएमओ से रोजगार वाला ट्वीट हुआ तो भाजपा के ही सांसद वरुण गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, बेरोजगार युवाओं की पीड़ा और मर्म समझने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। नए रोजगार का सृजन करने के साथ साथ हमें 1 करोड़ से ज्यादा स्वीकृत परंतु रिक्त पदों को भरने के लिए सार्थक प्रयास करना होगा। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का संकल्प पूरा करने के लिए और तेज गति से कदम बढ़ाने होंगे। भाजपा सांसद वरुण गांधी एक तरह से अपनी ही सरकार पर तंज कस रहे थे और जो कसर बाकी रह गई उसे कांग्रेस ने पूरी कर दी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। ये जुमलों की नहीं, महाजुमलों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समूचा विपक्ष नौकरी के आंकड़े को लेकर सरकार को घेरने में जुटा है। मायावती ने भी बैक टू बैक 2 ट्वीट किए और इस फैसले को लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया। उन्होंने लिखा, केंद्र ने अगले 1.5 साल में यानी लोकसभा आम चुनाव से पहले 10 लाख भर्ती की घोषणा की है। ये कहीं नया चुनावी छलावा तो नहीं। जब भी नौकरी की बात आती है, विपक्ष 2 करोड़ वाले आंकड़े लेकर चला आता है। इस बार सरकार की तरफ से 10 लाख नौकरी की बात हुई तो राकेश टिकैत भी सरकार के आंकड़ों पर तंज कसने लगे। 10 लाख की करी 18 महीने में 10 लाख और 1 साल में 2 करोड़, तो वो गणित समझ में नहीं आया। भाई 8 साल पहले घोषणा ही करी थी कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे हर साल। अब 18 महीने में 10 लाख रोजगार देंगे, तो क्या देश को बेरोजगार बढ़ाने का पूर्ण रूप से प्लान है? विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन सरकार अपने टारगेट को मजबूती से लेकर आगे बढ़ने का वादा कर रही है। सीएम योगी ने ट्वीट कर 10 लाख नौकरी की बात का स्वागत किया और पीएम का धन्यवाद किया। ये बहुत बड़ी बात है। देश में 10 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाना युवाओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ है और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कभी ये नहीं कि जो कहा वो करके दिखाने का काम किया और आज युवाओं का विश्वास जो बढ़ा है। अब मैं तो युवाओं का यही आह्वान करूंगा, तैयारी करो। नौकरी के रास्ते सिर्फ देश के स्तर पर ही नहीं, प्रदेश के स्तर पर भी खोले जा रहे हैं। यूपी सरकार जल्द ही नगर नियोजकों की भर्ती करने की तैयारी में है। पूरे प्रदेश में 1850 नगर नियोजक भर्ती होंगे। नीति आयोग की सिफारिश पर नगर नियोजक की नियुक्ति होनी है। 30,000 की आबादी पर एक नगर नियोजक रखा जाना है। मौजूदा वक्त में शहरों में करीब 5.5 करोड़ की आबादी रहती है। इस हिसाब से करीब 1850 नगर नियोजकों की भर्ती होगी। सिर्फ नगर नियोजक ही नहीं, केंद्र ने 10 लाख नौकरी की बात कही तो यूपी सरकार की तरफ से पुलिस भर्ती की बात कह दी गई। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने ट्वीट कर बताया कि यूपी में जल्द ही 40,000 पदों पर पुलिस भर्ती की जाएगी। लोकसभा चुनाव के पहले नौकरियों को लेकर सियासी हो हंगामा शुरू हो गया है। भाजपा ने रोजगार की बात कही तो अखिलेश ने 2024 का भविष्य बता दिया। करने के बाद नौजवान पढ़ लिख करके आ रहा है, उसे नौकरी रोजगार नहीं, अब कह रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे। ये बताइए 20 करोड़ बेरोजगार कर दिए जिन्होंने,
पिछले 2014 से लेकर के अभी तक 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों के हाथ में काम, नौकरी, रोजगार नहीं है। तो आपने पहले तो बेरोजगार बना दिया। LIC आप बेच रहे हो, एयरपोर्ट आप बेच रहे हो, सरकारी कंपनियां आप बेच रहे हो। जब सरकारी सब बिक जाएगी तो तुम आउटसोर्स पे कर दोगे। मुझे तो ये पता है कि अस्पताल भी आउटसोर्स पे चल रहा है। सियासत अपनी जगह, लेकिन लंबे वक्त के बाद देश में नौकरी पर बात हुई है। और इससे भी बड़ी बात ये कि इसकी शुरुआत सत्ता पक्ष की ओर से हुई है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो। यूपी की योगी सरकार ने पुलिस विभाग में भर्ती के द्वार खोले हैं। किस पद पर कितनी भर्ती होने वाली है तो जल्दी से आपको यह बता देता हूं। यूपी में पुलिस वाली भर्ती को समझिए। पुलिस विभाग में 40,000 भर्ती होगी। कांस्टेबल के 26,382 पद हैं। कांस्टेबल PSC के लिए 8,540 पद हैं। रेडियो शाखा के लिए 2,430 पद हैं। जेल वार्डन के लिए 1,582 पद हैं। तो ये वो भर्तियां हैं जिनका पिटारा खुला है। योगी कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति को भी मंजूरी दे दी गई। इसके कैसे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा वो भी आपको समझाता हूं, बताता हूं। तबादला नीति को मंजूरी, देखिए 3 साल से रुकी हुई तबादला नीति को मंजूरी मिली। 15 से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे। 20% से ज्यादा तबादले नहीं होंगे। ग्रुप A और ग्रुप B के कर्मचारियों का तबादला हो सकेगा। जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल पूरे करने वालों का ही तबादला होगा। तबादला नीति से यूपी के लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। तो बहरहाल ये एक राहत वाली खबर जरूर है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।